दोस्तों भागना नहीं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। ना मैं पाकिस्तान की ना इंडिया की हूँ। मेरा शोहर मेरी ऐसी हालत करके रखा है। मैं बस पाकिस्तान की हुकूमत से, यहाँ की आवाम से सबसे यही रिक्वेस्ट करती है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले। नेशनैलिटी तो इनका हक है, पाकिस्तान के जो कानून है वो इनको ये राइट देते हैं। मेरे साथ फरजाना बेगम मौजूद है जो कि इंडियन नेशनल थी, अबू धाबी में जॉब करती हैं। वहाँ पर एक पाकिस्तानी मर्द से मोहब्बत की शादी भी कर लेती हैं। ये इंडिया नहीं गई, पाकिस्तान आ जाता। जुलाई में मैंने शादी कर ली। 2 साल के बाद धीरे धीरे इसने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। पाकिस्तान आने के बाद 2-3 महीना कुछ ठीक था। एक पोर्शन में मुझे ऊपर रखा इसने, नीचे इसकी बड़ी बीवी, इसकी बड़ी बीवी की बेटियां। मेरे को इतना मारना कि मैं अगर मैं बेहोश भी पड़ी रही 2-3 घंटा तो किसी को पता ही नहीं चलता मैं मरी हूँ जिंदा हूँ। फिर भी मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती इंडिया, मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। उनको ज़हनी टार्चर कर रहा है, जो जायदाद है ना उसमें वो हिस्सेदार ना बन जाए ये इधर रह के। उससे मोहब्बत की शादी भी कर लेती हैं, 2 बच्चे भी हो जाते हैं, अपने घर वालों के खिलाफ भी चले जाती है। उसके बाद ये इंडिया नहीं गई, पाकिस्तान आ जाती हैं कि अब ये मेरा मुल्क और मैं इस मुल्क में रहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी यहाँ पे वक़्फ़ करना चाहती हूँ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहती हूँ कि यहीं पे बने। लेकिन होता क्या है कि जो इनका खावंद है इन पर अब तशद्दुद करता है, मारपीट करके घर से निकाल देता है और को धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें इंडिया भेजूंगा वापस, तुम पाकिस्तान नहीं रह सकती। लेकिन ये खातून कहती है कि मैं पाकिस्तान ही रहना चाहती हूँ और यहीं पर मरना चाहती हूँ। बाकी कहानी क्या पहले समझ लेते हैं, कितना अर्सा पहले मोहब्बत हो गई थी? 2015 के 4-5 महीना पहले ही हम दोनों की बातचीत हुई। ज़्यादा दिन हम लोग बातचीत रिलेशन में नहीं थे। 4-5 महीने के बाद 2015 जुलाई में मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद 2 साल तो अच्छे गुजरे वहाँ पर, 2 बेटे हुए मेरे, तब तक तो ठीक ठाक था मामला। फिर 2 साल के बाद धीरे धीरे इसने लड़ाइयाँ शुरू कर दी और फिर गालियाँ गलौज ये सब चलता रहा। मैं तो सब चीज़ नॉर्मल है कि मियाँ बीवी में तो होते रहता है। फिर 2-3 साल के बाद इसने बोला कि मैंने सारा बिज़नेस ख़त्म करना है और मैं ना पाकिस्तान मूव होना है। तो मैं बोली मैंने पाकिस्तान नहीं आके रहना है, क्योंकि मैं तो शादी की अबू धाबी में और मैंने तुम्हारे से वादा ली थी, शर्त ली थी कि मैंने अबू धाबी में रहना है। लेकिन वो बोला अगर तूने पाकिस्तान नहीं आना है मैंने तुझे तलाक दे देना है और ये बच्चे मैंने छीन लेना है। ऐसे कहकर पहले बच्चों को लेकर आ गया, फिर मुझे इंडिया भेज के कहा अगर तूने आना है तो पाकिस्तान, अबू धाबी में तेरा अब कुछ भी नहीं है। फिर मैं इंडिया से श्रीलंका वाया श्रीलंका फिर मैं पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद 2-3 महीना कुछ ठीक था। इसकी बड़ी बीवी जहाँ पर रहती थी शादरा मोड़, एक पोर्शन में मुझे ऊपर रखा इसने, नीचे इसकी बड़ी बीवी, इसकी बड़ी बीवी की बेटियाँ। अब इनके साथ रखने के बाद इसकी बीवी, इसकी बेटियों की मुदाखलत बढ़ती गई मेरी ज़िंदगी में। मशवरे उनके होते थे, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। बेजा मेरे साथ काम लेना, मेरे साथ तशद्दुद करना मेरे शोहर, और मेरे को इतना मारना कि मैं अगर मैं बेहोश भी पड़ी रही 2-3 घंटा तो किसी को पता ही नहीं चलता मैं मरी हूँ जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। किसको मैं जाके बोलूँ? मैं चीखती चिल्लाती रहती थी, इतना मारता था कि आजू बाजू में भी कोई ऐसे आस पड़ोस से कहीं से मदद नहीं आती थी मुझे। मैं बोलती थी अल्लाह पाक की आसमान से कोई फरिश्ता भेज दे जो इस जुल्म से मैं बचूं। फिर भी मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती इंडिया, मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। पाकिस्तानी रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तानी रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करना। सौतेली माँ है, सौतेली भाई बहन है, विरासतों के नाम पे कत्ल कर दिए जाएंगे बच्चे, कौन इनका वारिस है? माँ तो माँ ही होती है। मैं बस पाकिस्तान की हुकूमत से, यहाँ की आवाम से सबसे यही रिक्वेस्ट करती है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले, मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिले, सिटीज़नशिप मिले। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से निकलूँ, आऊँ जाऊँ, मुझे कोई पहचान हो कि ये मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं, मैं खुद भी पाकिस्तानी। हाँ, अभी आपके पास कोई पहचान नहीं है? मेरे पास कोई पहचान नहीं है, ना मैं उधर की हूँ, ना मैं पाकिस्तान की, ना इंडिया की हूँ। मेरा शोहर मेरी ऐसी हालत करके रखा है, मुझे कहीं का नहीं रखा। बस यही कहता है। एप्लीकेशन अदालत में रजू वगैरह किया हुआ है? जी मैंने इसके नाम की FIR दर्ज की हूँ, केस की हूँ। तो केस में भी कोई मेरे साथ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। अभी मुझे यहाँ से फ़ोन आया DSP के ऑफिस से कि आपके शोहर ने आपके खिलाफ वो एप्लीकेशन दिए कि आपने जो मुकदमा उनके नाम पे किया है वो झूठा है, इसे खारिज कर दिया जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ, सर का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप बताएं मैं कहाँ भटकूँ? एक गैर मुल्क औरत 2 बच्चों को लेके, मेरे बच्चे सुबह 11 बजे से आए वहाँ बैठे। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चों की स्कूल भी नहीं 1 महीने से, इसलिए कि अब हमारा यहाँ पर इतना मेरे बच्चों के इंटरव्यू हुए, लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हम अभी इतना डरते कि बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सक रही मैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना भैया? आप लोग को छोड़ रहे हैं, कमेंट कीजिए एकदम धरधार, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आता है हम लोग को ना। मंगरवा बोल रहा है, मजा नहीं आता, इसलिए कमेंट कीजिए, ठीक है, वीडियो में एकदम, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय बिहार।